बस अभी रिहर्सल से आई हूँ। नीचे भी इतना रश था माशाल्लाह, होटल में भी। मैं कहती हूँ प्यार करने वालों की तो कोई मतलब है इंतहाई नहीं मोहब्बत की। मगर मैंने कहा कि आप लोग सुबह से शाम तक यहीं बैठे रहते हैं, होटल की लॉबी में आके लोग सुबह से बैठ जाते हैं। फिर जो आए जा रहा है, आर्टिस्ट पहुँच रहे हैं, अभी भी हमारे नॉमिनीज़ भी पहुँच रहे हैं। तो खैर तस्वीरें खिंचा खिंचा के मेरा मुँह चौड़ा हो गया। मैं कहती हूँ ऐसे करती हूँ। लेकिन बहरहाल फिर मोहब्बत है ना, मोहब्बत का इजहार तो अच्छा लगता है। मोहब्बत अच्छी लगती है। कभी कभी थक जाते हैं ना, तो फिर मैं भाग के चढ़ गई पहले लिफ्ट में। फिर आके देखा पानी नहीं था मेरे पास, तो मैंने होटल वालों से कहा कि भाई मैं ज़रा बड़ी मशहूर हूँ, ज़रा मैं बड़ी मशहूर हूँ, तो प्लीज़ मुझे पानी भिजवा दें। उन्होंने कहा हमारी रूम सर्विस चली गई, अब आपको आना पड़ेगा। फिर नीचे गई, फिर वही अटैक हुआ। बार अभी वापस आई हूँ। मैंने कहा चलें, आज के व्लॉग में काफ़ी मस्ती आपको नज़र आएगी इंशाल्लाह ताला। अब इंशाल्लाह कल हमारे अवार्ड्स हैं, तो देखें कैसा लगता है। अगले व्लॉग तक खुदा हाफिज़। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। खुदा खुदा करके मैं टोरंटो पहुंची हूँ और यहाँ ठंड है। बहुत ज़ोर वाली नहीं है लेकिन है। तो मैंने कहा भाई, एक मेरी न्यूयॉर्क में एक बड़ी प्यारी फ़ैन थी, उन्होंने मुझे ये दी थी शॉल, तो मैंने कहा भाई ये तो मैं लेकर जाऊंगी।
बस सब ये कराची में ऐसे चल जाएगी क्योंकि शॉल इतनी मोटी नहीं है, ज़रा फर लगा हुआ है। तो मैंने कहा चलो ये तो मैं नहीं छोड़ती, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें ना टोरंटो में छोड़ जाती हूँ, यहाँ पे फिर मुझे पता है कि कोट वोट ये वो सब चीज़ें यहाँ काम आती हैं। तो चचा के घर आई हुई हूँ, बस आराम मिल रहा है। चचा तो जवान से हैं, मतलब चचा भाईजान है है रिश्ते में चचा है, लेकिन मैं क्या कहती हूँ उनको कज़न नुमा चचा और चची भी शायद मुझसे छोटी हैं उम्र में बेचारी स्वीट। तो नीलो के और शौकत भाईजान के घर आई हुई हूँ, बिल्कुल मज़े में आराम। कहते हैं सो जा आराम कर कुड़िए, तेन जो चाहिए होना है फिर दसते भी। तो बस अभी सुबह नाश्ता किया था, फिर बाल धोए क्योंकि 2 दिन से स्प्रे लग रहा था अवार्ड शवार्ड में इधर उधर जो भी था। तो फिर मैंने कहा आज आराम से सुकून से नहा धो के सर धो के तो अब रोलर्स लगाए। शाम को इनके घर में गाना खाना है, कुछ मैं गाऊंगी और मेहमान हमारे दोस्त वोस्त आएंगे। तो बस अब फन पार्टी है अब वो भाग दौड़ नहीं है जो शोज़ में। ट्रैवल असल में मुश्किल होता है, वैसे तो वो भी फ़नी होता है क्योंकि जब लोगों से मिलते हैं, फंड रेज होता है, तो वो भी एक बड़ी खुशी होती है कि भाई जिस काम से आए वो अच्छी तरह हो गया। और कल हम जहाँ जा रहे हैं, कल वहाँ अनुमान भी होंगे, मैं भी होंगी। तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद मैं 2-3 दिन में मैं चली जाऊंगी उस तरफ, नरीमान की तरफ। ये ज़रा दूर रहते हैं, वो कहते हैं दूर है। मैं कहा आप किससे दूर है, वो किससे दूर है, वो अपनी चीज़ों से करीब है, आप अपनी चीज़ों से। ये मिसिसागा में रहते हैं, वो रिचमंड में रहती है। तो वो कहते भाई तू बड़ी दूर रहनी, तेरा बड़ी दूर का रहेगा। मैं कहा भाईजान फिर ओदे बच्चे उत्थे पढ़ते रहे। उनकी बीवी ने कहा हाँ आप तो कोई काम नहीं करते, रिटायर्ड है ना, बस मौज कर रहे हैं। कहते मैं ऐश करता हूँ, मैं लेटा रहता हूँ, माशाल्लाह सारी उम्र बहुत काम किया, पहले फ़ौज में थे फिर बिज़नेस में थे, अब कहते मैं सिर्फ ऐश करना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं करना चाहता। और माशाल्लाह दोनों बच्चे सेट हैं, बेटी यहीं रहती है साथ में, बेटा शिकागो में है। तो अल्लाह ताला सेहत रखे, ज़िंदगी रखे। तो मुझे लगता है कि सबको ऐसा बुढ़ापा मिलना चाहिए, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है। माशाल्लाह से इन्होंने काफ़ी काम किया है। खैर हमने भी क्या, पर हमें तो चैन नहीं है ना। कोई कहता है रिटायर अब कब होंगी, मुझे छोटी वाली मेरी कह रही थी हुरिया, व्हेन आर यू गोइंग टू रिटायर लाइक बाबा। मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू रिटायर एवर क्योंकि मेरा काम नौकरी तो है नहीं मेरी। मैं तो अपनी पसंद से करती हूँ, अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, जितना चाहूँ कर लूँ, ना चाहूँ ना करूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, काफ़ी काम कर लिया। लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है कि मैंने ये रगड़ा खाना ही खाना है। जब तक मेरा दिल चाहेगा मैं करूँगी। अल्लाह मियाँ हिम्मत रखे, बस सफ़र के लिए इस काबिल रखे, क्योंकि मेरा सफ़र बहुत ज़्यादा है। अल्लाह का शुक्र है। खैर तो चले, मैंने कहा आज की ताज़ा खबर आपको दे दूँ। ऐसे 2-3 दिन हो गए मेरा व्लॉग नहीं आया, क्योंकि मैं इतनी भाग दौड़ में थी। थोड़े बहुत क्लिप बनाए भी थे तो फिर वो नहीं कर सकी अपलोड। और बस जो भी है जोड़ तोड़ के कर रही हूँ दौड़ भाग में, जहाँ तक हो सकेगा। फिर इंशाल्लाह जो भी टोरंटो में एक्टिविटी होगी आपको बताऊँगी, ठीक है। कितना मज़ा आ रहा है ना मुझे देख के इस तरह तो बस अभी यहाँ पे खाना था, चचा के दोस्त आए हुए थे, फिर नरी भी आई हुई थी, शाइस्ता भी आई हुई थी, और मैंने कुछ गाने वाने गाए, फिर हमने बड़ा एंजॉय किया। अभी सब लोग सोने चले गए तो मैं नीचे आई। मेरा पता है कि रात को सोने से पहले दिल चाहता है कुछ खाएं, तो एक बनाना खाती हूँ और ये दूध मुझे बड़ा पसंद है। दूध यहाँ पे अच्छा दूध मिलता है ना, वहाँ पे तो शक ही रहता है कि दूध में दूध भी है कि पता नहीं क्या चीज़ है। खैर तो मैंने कहा आपको एक बात बता दूँ, शायद इंस्टाग्राम पे भी लोगों ने देखा होगा, मेरी बेटी नरीमान अंसारी ने अपना एक छोटा सा टॉक शो शुरू किया है और उसका नाम है बेगम 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 बेगम। और उसमें उसने काफ़ी इंटेलेक्चुअल औरतों से बातें की हैं जिनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें मैं भी हूँ। और मतलब शो बिज़नेस के अलावा भी लोग हैं और शो बिज़नेस की भी ख़वातीन हैं जो कि अपनी ज़िंदगी की जंगें किस तरह लड़ती हैं अपने हुनर के साथ, अपनी हिम्मत के साथ। और बहरहाल फिर भी वो सरवाइव करती हैं, ये नहीं कि खाली वो अफेक्टेड ही हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जंग लड़के अपने आप को एक किसी आइडियोलॉजी के तहत खड़े किया है। तो नरीमान बड़ा मज़े का उसका कॉन्सेप्ट है, तो आप ज़रूर देखिएगा। मेरे यूट्यूब पे भी होगा और आप उसके चैनल पे देखिएगा। उसका नाम है बेगम बेगम, हाँ जी। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखें दूध खालिस पीने का मज़ा। हाय अल्लाह के मज़े का, भी फीका दूध भी मज़े का लगता है। मैंने सारा बचपन दूध बहुत पिया है। हमारे घर में मैं और अस्मा और मेरा भाई तीनों, हम थोड़े से छोटे थे तो बाजी और सुम्बुल वो बड़ी थी, मतलब बड़ी से मुरादे के 20 साल बड़ी थी। लेकिन ये था कि बच्चे दूध नहीं पीते, बच्चे दूध नहीं पीते, सॉरी बच्चे चाय नहीं पीते, बच्चे चाय नहीं पीते। तो हमने तो चाय पी नहीं बचपन में, कभी कभार
पराठे के साथ मज़ा लेने के लिए या किसी पकौड़ों के साथ, ऐसे ही ओकेजनली। ज़्यादातर हमने दूध ही पिया है, तो दूध मुझे बड़ा पसंद है। अब मुझे भरोसा नहीं कि कहाँ पे दूध अच्छा है। मज़े की बात यह है कि जो दूध सड़क पे मिलता है ना, जो भी उनके नाम है, इतना मज़ेदार है वो, पता नहीं वो सचमुच का है कि किस चीज़ का मज़ा है। मलाई भी इतनी मज़े की है, मतलब जो तो दूध जिस पे हमें ट्रस्ट नहीं है वो भी मज़े का है, मज़े का। इनके यहाँ तो ये गुंजाइश ही नहीं है ना कि आप कोई मिलावट करें। तो यहाँ के तो मैं दूध पीती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। बाकी अब कैल्शियम कितनी हड्डियों में पहुँचेगी तो कहाँ पहुँचेगी तो क्या है, अल्लाह मालिक है। अभी तक तो अल्लाह ताला ने चलाया हुआ है, अल्लाह ताला आगे भी ऐसी हिम्मत रखें। लेकिन बस मैंने आपसे कह दिया कि आपने मेरी बेटी को ज़रूर उनका सब्सक्राइब करना है, बेगम। और फिर आप देखिएगा आपकी मुलाकात किन किन लोगों से होती है, उनकी गुफ्तगू से क्या क्या सीखने को मिलता है। आज मेरी बात हुई थी, ये जो मेरे चचा हैं उनकी जो बड़ी बहन है, यानी कि मेरी पप्पो ही लगती हैं, वो बड़ी स्वीट, वो वहाँ न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में थी, तो कहने लगी कि मैं तुम्हारा देखती हूँ वीलॉग और मुझे अच्छा लगता है कि तुम कोई ना कोई सोशल इशू पे बात करती हो और तुम कोई ना कोई बात डिस्कस ऐसे करती हो। मैंने कहा मैं कोई मतलब मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ, लेकिन जो ज़िंदगी में आप और हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, उसके बारे में मैं बात कर लेती हूँ, जैसा भी मेरा जो भी मेरी औकात है। बाकी तो जाहिर है कि ज़िंदगी में जो कुछ हम देख रहे हैं ये सब हम महसूस कर रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और वो चीज़ें हमें मायूस भी करती हैं। फिर हमें एक दूसरे को हिम्मत भी दिलानी होती है। अगर हम में से किसी से कोई गलती होती है उसके बारे में भी हमें ये समझना होता है, समझना चाहिए है कि उसका इजाला कैसे करें। रवैये ठीक रखने चाहिए इंसानों को। बाकी क्या कहते हैं, नीयत नेक मंजिल आसान। मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ताला का बड़ा साफ़ सुथरा हिसाब है, सच्ची। आज ही मेरे चचा भी कह रहे थे, जो लोग भी कहीं भी कभी भी ज़िंदगी में शुरू से दरमियान तक कोई गड़बड़ करते हैं, उसका कभी ना कभी रिज़ल्ट ज़रूर गलत आता है, सच्ची बता रही हूँ। और मैंने एक दफ़ा बानो कुद्सिया साहिबा का एक प्ले किया था, उसमें मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। तब मैं बड़ी यंग सी थी और मैं सब्ज़ी चुराने वाली बनती हूँ, लोगों को शायद याद भी होगा। तो मेरी इसमें जो जेठानी थी सरवत अतीक साहिबा, वो कहती कि तुम चोरी क्यों करती हो। तो मैं कहती हूँ क्या है, गले सड़े फल चुराने से क्या होता है, हम भी तो, हमारा भी तो हक है वगैरह वगैरह। वो कहती ये तुम्हारी चोरी तुम्हारे सामने आई। कहती ले अल्लाह में ऐसा थोड़ी हिसाब रखने वाला कि हमारी, और वाकई बात तो सही है। लेकिन फिर जब मेरा बच्चा जवान होता है और मैं उसे पढ़ा लिखा लेती हूँ और वो फिर बैंक में गबन करता है और उस गबन पे उसको जेल ले जाते हैं, तो फिर मुझे वो सारी बातें याद आती हैं कि वो गली सड़ी सब्ज़ी या फल जो है वो किसी के लिए मैटर नहीं करता, लेकिन आपने चुराई थी। जो चीज़ आपने गलत की है उसका अंजाम गलत होगा ही होगा। कहीं ना कहीं से इतनी सी चीज़ का बदला इतना बड़ा ना देना पड़ जाए, इससे भी बड़ा डर लगता है। हाय अल्लाह, छोटी सी गलती का बड़ा खमियाजा ना भुगतना पड़े। कहीं आपने तो 2 रुपए की चीज़ चुराई हो, आगे से पता नहीं आपको करोड़ों रुपए में लाखों रुपए का नुकसान हो जाए, इज्जत ही चली जाए। मतलब इससे बढ़कर तो कुछ नहीं है ना, कि आपकी एक लम्हे की बेवकूफ़ी से आगे। खैर, तो ये चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, आप भी देखते हैं। आपको तो मुझसे ज़्यादा ही पता है, मैं हमेशा कहती हूँ मुझसे बहुत ज़्यादा लोगों को नॉलेज है। सिर्फ कुछ चीज़ें हम एक दूसरे को याद कराते हैं और फिर देखते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, है ना। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।